हेलो फ्रेंड्स। मैं क्या कह रही थी ना कि जब लाइफ में मेरे प्रॉब्लम्स आई उससे पहले मेरा मन रेगुलरली कोई ना कोई प्रॉब्लम तो कभी ना कभी रहती ही रहती है। तो मैं मतलब जब आगे बढ़ते जा रही थी तो मैंने बहुत कुछ ऐसा सीखा समझा और लाइफ स्किल्स सीखने की कोशिश की, जिस वजह से मेरा मेरा आगे बढ़ना संभव हो पाया। और उसी लाइफ स्किल्स के संदर्भ में धर्म और पूजा पाठ और भगवान की पूजा आराधना भी एक रहा, जो मैंने बाद में सीखा है। और ज्योतिष सीखना और धर्म सीखना, हिंदू धर्म सीखना और हिंदू ज्योतिष सीखना। तो जब मैंने इसे अपनाया तो मैं संकट से उभरी, मुझे बहुत कुछ फल मिला और मैं सीख ही रही थी। इतना आसान नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना में बहुत फ़र्क होता है। तो आध्यात्मिक होना भी एक अपने में अपने पकड़ की बात होती है और उसमें लेवल्स होते हैं और उतनी समझदारी, उतना प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से जो थोड़ा मोड़ा टीवी या मोबाइल से जानकारी सिर्फ हुई मुझे। वैसे धर्म में भी जानकारी हो रही थी, ज्योतिष में भी जानकारी हो रही थी टीवी और मोबाइल से। तो किसी तरीके से मैं थोड़ा जानकारी या थोड़ा कार्य करके, कार्य प्रणाली करके, कुछ करके मैंने कुछ समय खींचा। मुझे मालूम चल गया था उसी समय कि मैं ये इन करके कर तो रही हूँ, लेकिन इसका पूर्ण संपूर्ण मतलब मैं ज़्यादा दिन तक इसी बेसिस पर नहीं टिक पाऊँगी। मुझे लग रहा था कि कुछ अंदर की बात तो ज़रूर है कि मुझे कुछ समय तो मिल जाएगा जिसमें बेचैनी बढ़ेगी और जिसमें घबराहट बढ़ेगी, जिसमें धैर्य बांधना मुश्किल होगा, जिसमें व्यवहार में छटपटाहट आएगी। लेकिन फिर भी हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ समय निकल जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि जब हम मैं जिस तरीके से, या अगर बोलूँ तो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ, तो इतना लंबा समय निकलने के बाद है ना, उसमें धैर्य बना पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। और जब निकल तो गया समय, धैर्य बन गया, लेकिन उसके बाद पकड़ छूटती सी जा रही थी, क्योंकि तब समझ में आया कि मैंने जैसे समझ के किया उस वजह से सिर्फ थोड़ा मोड़ा पकड़ रहा। लेकिन एक ही बात में इतनी सारी बातें थी कि हर बात को मैंने समझा नहीं, और जाने अनजाने मैंने जो किया है वो एक्चुअली में, सही में अगर कहा जाए तो मुझे मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, मेरे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मतलब जब जो मैंने अब सीखा है, जैसे मैंने अब सीख रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने रास्ते पे चलना ही चाहती हूँ। मैं पुराने रास्ते पे फिर भी आना चाहती हूँ। बीच में 4-5 साल बिल्कुल ही मुश्किल वाला समय रहा मेरा, और मैं तकरीबन 15-20 साल से परेशान हूँ। ऐसे तो मेरे जीवन जन्म से ही परेशानी वाली रही है, लेकिन फिर भी अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत मुश्किलों भरी रास्ते से गुज़रना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मैंने धैर्य बनाकर, शांति बना कर के और सतत मेहनत करके, सतत प्रयास करके कुछ ज़्यादा अगर अपने व्यवहार में बदलाव ला सकी और कुछ मैंने उपलब्धियाँ प्राप्त की, जैसे पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, बोलने में, सोचने में, समझने में, ये ज़्यादा समय अब मेरे पास है नहीं। मतलब इस चीज़ को बदलने में मुश्किल से मैं अगर कहूँ तो 2 से 5 वर्ष है, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इतना समय मैं ले लेती हूँ, अगर मेरे पास रहता है और उसमें मैं बहुत, तो कम से कम मैं कह सकती हूँ कि मैं जब इस अंततः जब मैं आगे बढ़ूँगी तो मेरे पास धैर्य, संतोष होगा, समझदारी होगी, शांति होगी मन की, आत्मा की, और मेरा व्यवहार में जो कटुता जो हमेशा रहती है उसमें कमी आएगी। मगर इसको करने में इतना आसान बात नहीं, क्योंकि समझ का फेर है, समय का फेर है और बहुत मुश्किलें हैं। बुद्धि, मन लगाना और व्यवहार बनाना इतना आसान बात नहीं होता है, खासकर जब एक बार बिगड़ जाए तो।
लेकिन मैं प्रयासरत रहूँगी और शायद अगर मुझे मंजिल मिल गई, अगर मैं 25% भी 2 साल में मंजिल पा लेती हूँ, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हूँ, तो मैं समझूँगी कि ये ईश्वरीय कृपा ही है मुझ पर।